जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इंडियन हिस्ट्री के निःशुल्क बैच में क्वेश्चन फौजदार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम यहां पर आपको पढ़ाने वाले हैं आज के टॉपिक में विदेशी आक्रमण। जो भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी, जो कि आपके लिए यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी, यूपी टेट, पीजीटी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सी टेट और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्लासेज आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नोट्स पैटर्न पर आपके लिए ये क्लासेज तैयार की है हमने। तो देखिए, पहले शुरुआत करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी था जिसने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 में ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो ये भारत में पहली बार जजिया का लागू किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में जजिया का लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। उस समय सिंध पर शासक दाहिर का शासन था। यह गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जजिया से हमेशा क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से और बार बार बनता रहता है। जजिया क्या था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, और इसको लगाने का सबसे पहले भारत में किसने लगाया था? ये मोहम्मद बिन कासिम ने। इस आक्रमण और विजय का वर्णन चचनामा नामक ग्रंथ में अली कुफी ने किया था। तो चचनामा जो ग्रंथ है वह किसका है? अली कुफी का। इस वजह से भारत में इस्लामिक शासन का आरंभिक आधार मान बना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत हो जाती है। महमूद गजनवी पहला तुर्क आक्रमणकारी, गजनवी वंश का संस्थापक माना जाता है। राजधानी गजनी, 998 से 1030 ईस्वी तक इसने शासन किया। भारत में 17 बार आक्रमण किया था इसने। महमूद गजनवी भारत में कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। प्रमुख आक्रमणों को यहाँ पर देखते हैं। 1001 में सबसे पहला आक्रमण जयपाल हिंदू शासक पर किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था भारत पर? तो 1001 ईस्वी में, और वो किस पर किया था? जयपाल हिंदू शाही शासक पर। 1008 ईस्वी में बहिंद की लड़ाई, आनंदपाल जयपाल के पुत्र के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था। बहिंद की लड़ाई लड़ी गई थी महमूद गजनवी और आनंदपाल के मध्य, जो कि जयपाल का पुत्र था। 1026 में सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है वो माना जाता है सोमनाथ मंदिर गुजरात पर। इसने आक्रमण किया था 1026 में। इस समय गुजरात पर भीमदेव प्रथम चालुक्य वंश के शासन था। तो ध्यान रखना, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ वंश पर आक्रमण किया था उस समय गुजरात के शासक कौन थे? तो वो थे भीमदेव प्रथम चालुक्य वंश के। इसका जो अंतिम आक्रमण हुआ भारत पर वो 1027 ईस्वी में हुआ। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद का समकालीन विद्वान अलबेरुनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलबेरुनी, जिसने भारतीय धर्म, विज्ञान, संस्कृति पर कई पुस्तकें लिखी। ये महमूद गजनवी के समकालीन शासक था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया और इसने प्रमुख पुस्तक किताब उल हिंद लिखी थी अलबेरुनी ने। फिरदौसी नामक कवि ने महमूद के दरबार में शाहनामा नामक प्रसिद्ध फारसी महाकाव्य लिखा। फिरदौसी ने। महमूद केवल लूट के उद्देश्य से भारत आता था, उसने यहाँ स्थायी शासन की स्थापना नहीं की। उसके आक्रमण से भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक संपत्ति को भारी क्षति पहुंचाई गई। मोहम्मद गौरी 1175 से 1206 ईस्वी तक इसका शासनकाल। 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन हार गया था यहाँ पर। उस समय गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय थे, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे। युद्ध में भीमदेव की माता नायका देवी ने वीरता से गौरी को माउंट आबू के निकट पराजित किया था। जो कि भीमदेव द्वितीय की माता थी नायका देवी, उसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। यह युद्ध कायदरा का युद्ध कहलाता है। इसके बाद उसने कई सफल आक्रमण किए और अंततः भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। युद्ध का नाम, वर्ष और परिणाम यहाँ पर एक तरफ देख लेते हैं। तराइन का पहला युद्ध उसके बाद में हुआ 1191 में। पृथ्वीराज चौहान वंश के शासक ने इसमें जीत प्राप्त की थी और मोहम्मद गौरी को इसने परास्त कर दिया था। इसके बाद तुरंत एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। मोहम्मद गौरी पुनः दोबारा आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर, लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और वह मारा जाता है। इसके बाद
चंदावर का युद्ध 1194 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं ये। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। जयचंद कन्नौज के शासक, गढ़वाल शासक और गौरी के बीच हुआ। जयचंद की इसमें पराजय हुई और मृत्यु हो जाती है। भारत में अपने सभी क्षेत्रों पर का नियंत्रण उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके चला जाता है, जो बाद में गुलाम वंश का संस्थापक बनता है। ये मोहम्मद गौरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंप देता है और यहाँ से चला जाता है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हमारे सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपके लिए तैयारी निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, गौरी के विजयों से भारत में इस्लामी शासन की नींव पड़ी, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के रूप में विकसित हुआ। सोमनाथ मंदिर पर महमूद का आक्रमण सांस्कृतिक क्षति का प्रतीक माना जाता है। कायदरा का युद्ध भारत की वीर नारियों की भूमिका का उदाहरण है। गौरी यलदोज गवर्नर, कुवाचा इसका गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी गुलाम थे। मोहम्मद गौरी का गवर्नर था यलदोज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इस काल में 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। तो ये 5 वंश, इनको आपको एक बार हम बता भी देते हैं। वैसे गू खातू सैलो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, गू खा तू सैलो और तुगलक वंश। तुगलक बस इस प्रकार गुलाम वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर रहा था। इसकी ट्रिक आपको आप बताइए, 5 जो वंश से इन्होंने शासन किया, गू खातू सैलो, ये ट्रिक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो अब पढ़ेंगे हम गुलाम वंश, या जिसे मामलूक वंश भी कहा जाता है। 1206 से 1290 तक इसने शासन किया था। इस वंश ने, शासकों ने। शासक का नाम, शासनकाल, प्रमुख तथ्य। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसने शासन किया। गुलाम वंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। लाख बख्श की उपाधि इसने धारण की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है और पहला मुस्लिम शासक जिसे स्वतंत्र शासन किया था। इसके बाद में इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासन करता है, जो भी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तुर्कान चैलगानी 40 गुलामों के दल का इसने गठन किया था। दिल्ली को राजधानी बनाया और एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके बाद में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासक बनती है, जो कि भारतीय इतिहास की पहली महिला शासक मानी जाती हैं। तुर्क अमीरों ने इसका विरोध किया। बैराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। रजिया का भाई कमज़ोर शासक था। महमूद शाह 1242 से 1226 तक शासन करता है, लेकिन अशक्त शासक और दरबार में अस्थिरता रही इसके काल में। नासिरुद्दीन महमूद 1240 से 1266 बलबन के संरक्षण में शासक, धार्मिक प्रवृत्ति का शासक, शक्तिशाली शासक रहा। गयासुद्दीन बलबन एक शक्तिशाली शासक बना 1266 से 1287। दरबार में कठोर अनुशासन लागू किया। जिले इलाई की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपोर्टेंट, जिले इलाई की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन ने। रोह और लख्त की नीति का भी प्रचलन किसने किया था, अपनाई थी? वो बलबन ने अपनाई थी, रोह और लख्त की नीति। केकुबाद 1287 से 1290 बलबन का पोता, विलासी जीवन के कारण इसका पतन होता है। उसके बाद आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। शासक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। वंश का संस्थापक उदार नीति अपनाई गई। खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें, खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 में से 1316 तक शासक बनते हैं। इन्होंने अपने चाचा, जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसका कौन था? चाचा था। अपने चाचा की ये मृत्यु कर देते, मारने के बाद में ये शासक बन जाते। सबसे शक्तिशाली शासक, दक्कन पर आक्रमण मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। बाजा नियंत्रण प्रणाली और मूल नियंत्रण के लिए इनको जाना जाता है। मंगोलों को इन्होंने हराया था और घोड़े दागने की प्रथा भी इन्हें प्रारंभ की थी। मुबारक शाह 1316 से 1320 अलाउद्दीन का पुत्र, लेकिन कमजोर शासक रहा। खुसरो खान खुसरो 1320 से हिंदू से मुस्लिम बना। थोड़े समय के लिए इसने शासन किया था। तुगलक वंश 1320 से 1440 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325।
तुगलक वंश का संस्थापक और प्रशासनिक सुधार इसके द्वारा किए गए। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1331। बुद्धिमान परंतु असफल योजनाएं, जैसे राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की गई इसने अपनी राजधानी। टोकन मुद्रा। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 सिंचाई, अस्पताल, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए और 50 नए नगर बसाए, जैसे फिरोजाबाद। सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक इस वंश ने शासन किया। खिजर खां 1414 से 1421 तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। थोड़ी शक्ति का इसने प्रयोग किया था। इसमें मोहम्मद शाह 1434 से 1443 कमजोर शासक सैयद वंश का 6 काल माना जाता है इसके शासनकाल को। आलम शाह 1443 से 1451 अंतिम शासक लोधियों को सत्ता सौंप दी गई। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक इसने शासन किया था। बेलोर लोधी 1451 से 1488 ईस्वी तक इसने शासन किया। इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है पंजाब से आया अफगान सरदार सिकंदर लोधी 1489 से 1517 विद्वान कवियों का संरक्षण करने वाला शासक। आगरा की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। 1504 में इसने आगरा की स्थापना की थी। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 कठोर अत्याचारी शासक। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसको पराजित किया और मुगल साम्राज्य की भारत में नींव डाली थी। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसने शासन किया। कभी औपचारिक रूप से सियासत पर नहीं बैठा। इसकी उपलब्धि लाख पक्ष दानवीर से पहला सार सेनापति। राजधानी लाहौर बनाई। मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो चौहान खेलते समय घोड़े से गिरकर जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक गुलाम वंश का वह शासक जिसकी चौहान खेलते समय पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सेनापति बख्तियार खिलजी। इसने बंगाल और बिहार को विजित किया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, जो कि गुप्त वंश के कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। वास्तुकला कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली भारत में मुस्लिम स्थापित का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के सम्मान में रखी थी। इससे उसके दामाद और गुलाम इल्तुतमिश ने पूरा किया और 4 मंजिलें बनवाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने, जो कि उसका दामाद था और गुलाम था। फिरोज शाह तुगलक 4थी मंजिल की मरम्मत की और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद शहरहिंदी के द्वारा लिखी गई। ताजुल मासिर हसन निजामी की रचना है। यह दिल्ली के सल्तनत का पहला औपचारिक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। 2 लेखक हसन निजामी और फखरुद्दीन ऐबक के काल में ही थे। अगर आपको वीडियो चली हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।